नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। अब तक आपने देव दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सुनी होगी, लेकिन अब एक और दिवाली का नाम सुन लीजिए। नाम है दलित दिवाली और इस दिवाली का सीधा सीधा संबंध सियासत से है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और सभी पार्टियों ने माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है। यूपी में सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है और ये दलित कभी मायावती के होते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और दलितों ने भी अपना मन बदल लिया। अब सियासी आंकड़ों को, समीकरण को देखते हुए तो दलित भारतीय जनता पार्टी के बेहद नजदीक है, जिसकी वजह से मायावती का 2014 लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया था। फिर 2017 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी बेहद बुरा हाल था। 2019 में लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे सपा से गठबंधन का फायदा तो मिला और मायावती की बीएसपी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश को लगता है 22 में बाईसाइकिल की वापसी होगी। अब होगी या नहीं ये तो वक्त की बात है, लेकिन दलितों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित दिवाली मनाने का ऐलान किया है। आखिरकार दलित दिवाली के क्या मायने हैं, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम पिछड़ों को लेकर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब दलितों को भी साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है कि जो दलित कभी मायावती के माने जाते थे वो अब बीजेपी की ओर है और अब भारतीय जनता पार्टी से कैसे दलितों को समाजवादी पार्टी में लाया जाए, इसके लिए अखिलेश ने एक दांव चला है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके यह ऐलान किया कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है और इस दिन वो दलित दिवाली मनाएंगे। अब इस दिवाली की मिठाई 2022 में अखिलेश खा पाएंगे या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर दलित दिवाली पर विस्तार से करेंगे कंचन का अभियान में चर्चा। बीएसपी के वोट बैंक पर एसपी की नजर, अखिलेश के ट्वीट से कितना असर, अंबेडकर के नाम पर फिर राजनीति, अखिलेश का सपना तोड़ पाएंगी मायावती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों पार्टियों की स्थिति खराब होती गई। बीजेपी ने सभी पार्टियों के वोट बैंक में ऐसी सेंधमारी की जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हुई और इसके पहले 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने देश, प्रदेश, यहां तक कि विदेश में दलित दिवाली मनाने का ऐलान किया। दरअसल 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है और इस मौके पर अखिलेश यादव ने चौका मारते हुए घटते जनाधार और दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के राजनीति अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है जिसे बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, देश और विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। अब दलित दिवाली मनाकर अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन अंबेडकर और दलित के नाम पर जब कोई अपना दावा ठोकता है तो मायावती नाराज जरूर होती है, क्योंकि मायावती की राजनीति ही दलितों से चलती है। लेकिन दलितों का मन 2014 लोकसभा चुनाव से बदल चुका है, जिसे मायावती फिर से बदलने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन सियासी समीकरणों में देखें तो दलित बीजेपी से सटता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 20% दलित आबादी है। दलितों का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में सभी 17 आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में सुरक्षित
86 सीटों में से 76 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 2019 लोकसभा चुनाव में 17 आरक्षित सीटों पर बीएसपी को महज 2 सीट हासिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 आरक्षित सीटों में बीजेपी के पास 15 सीटें गईं। एसपी और कांग्रेस के पास दलितों का वोट बैंक ना के बराबर है। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा जिसका वोट बैंक हो, उसे कौन अपने पाले में नहीं लाना चाहेगा। और इसमें कामयाबी बीजेपी को बहुत बड़ी मिली है, जबकि बीएसपी को हार और निराशा। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ थे, लेकिन किसी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी 5 सीट जीत पाई तो बीएसपी को 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं। अब फिर से सियासी समीकरण बदलने की होड़ है और पहला पत्ता अखिलेश ने अंबेडकर जयंती के नाम पर चल दिया है, जिसका नाम बहरहाल कंचन का अभियान में चर्चा हो रही थी दिवाली को लेकर, दलित दिवाली को लेकर। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सीधा सीधा कहा है कि 14 अप्रैल को देश भर में, प्रदेश भर में और विदेश में भी दलित दिवाली मनाई जाएगी। इसीलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सूची विश्वास, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जुड़ी हुई हैं, बीएसपी प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रसपा से दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जूही सिंह जी, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, देव दिवाली, ये सब हमने सुना था, ये दलित दिवाली तो एक नया टर्म सामने आया है। समाजवादी पार्टी उनको श्रद्धांजलि इसी रूप में अर्पित करेगी कि उनके जीवन मूल्य जो हैं वो सारे, इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल द एजेस। वो एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने अधिकारों की बात की थी, उन अधिकारों की जो संविधान ने हमें दिए थे, जहां पर आज बहुत बड़ी मात्रा में उनका हनन हो रहा है। हम बोल नहीं पाते हैं, अगर बोलते हैं तो एफआईआर लिखाई भी जाती है। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में दलित मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। SC/ST एक्ट डाइल्यूट कर दिया है। आरक्षण जो कि एक ऐसा सिस्टम था जो डॉक्टर अंबेडकर ने एजुकेशन के रूप में उत्थान के लिए दलितों के किया था, और उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जूही सिंह जी, अब तक तो पिछड़ों पर, मुसलमानों पर राजनीति होती थी, अब चुनाव करीब करीब है, क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी को दलित याद आए हैं? कंचन जी, हमने पुराना जो संसदीय का चुनाव था वो भी कुमारी मायावती जी के साथ लड़ा, और लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच एक थी। पिछड़ों और दलितों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा है, उनको उत्थान मिले, उनको समाज में सही स्थान मिले, समाज में एक विकास हो जो उनके लिए रेलेवेंट हो। डॉक्टर अंबेडकर एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्र से उनकी अगर आप थीसिस पढ़े जो आज के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो समाजवादी पार्टी शुरू से डॉक्टर अंबेडकर की इज्जत, उनकी सम्मान में पूरी खड़ी रहती थी, और आज भी हम दलितों और पिछड़ों के साथ खड़े हैं, उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। सूची जी, क्या कहेंगी आप? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये सीधा सीधा कहा है कि 14 अप्रैल को देश भर में, प्रदेश भर में, विदेश में दलित दिवाली मनाई जाएगी। सूची जी को मेरी आवाज मिल रही है? सूची जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दीपक मिश्रा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दीपक मिश्रा जी जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। 2022 से ठीक पहले एक बार फिर से दलितों की याद आई है। देखिए, अखिलेश जी के ट्वीट को बेहतर तरीके से पारिभाषिक और उसको व्याख्यायित सभा प्रवक्ता कर सकती है, लेकिन जहां तक दलित और अंबेडकर का सवाल है, तो समाजवादियों ने, वास्तविक समाजवादियों ने और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने हमेशा अंबेडकर का सम्मान किया। पहली किताब उस पर अंबेडकर जी के जाने के बाद मोहन सिंह जी ने लिखी थी। मैंने भी एक पुस्तक लोहिया अंबेडकर और समाजवाद लिखा था, जिसका विमोचन तब मैं समाजवादी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश सचिव हुआ करता था, सदैव सुपाल सिंह जी ने की। तो अंबेडकर की जयंती मनाने की परंपरा रही है, एक बात। दूसरी बात,
दलितों का जो अछूतोद्धार हुआ था, मंदिर प्रवेश हुआ था, वह लोक बंधु राजनारायण ने किया था लोहिया जी के आह्वान पर, जिससे उनको बहुत दंड भी मिला था, लेकिन लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी के सारे डॉक्टर लोहिया का जो पत्र व्यवहार हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, वह भारतीय समाजवादी आंदोलन की कि 2022 से 15 तारीख को तो पंचायत चुनाव का पहला चरण की शुरुआत हो जाएगी और 14 तारीख को सूची जी इस तरह से दलित दिवाली मनाना, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? लेकिन कुछ सवाल मुझे मिल गया है तो प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। देखिए, जो एक प्रदेश की और देश की इस वक्त स्थिति है, जिस तरह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड के प्रोटोकॉल्स को तोड़ना हो या संवैधानिक संस्थाओं का हनन करना हो, चुनाव आयोग की पक्षपात हो या जो और भी देश भर के हालात हैं, ऐसी स्थितियों में जो सबसे ज्यादा उत्पीड़न है, क्या आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए तो वो दलितों और अल्पसंख्यकों का ही है। अभी इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम 2 दिन पुरानी रिपोर्ट भी लेते हैं तो सरकार के 80% मुकदमे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा खारिज किए गए, दुरुपयोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं सपा के मुखिया, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने तमाम कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं योजनाओं का कुछ को कट कॉपी पेस्ट किया है, कुछ का नाम बदल दिया है और कुछ को प्रतिबंधित कर दिया है या जांच इत्यादि में लगा दिया है। तो बेशक एक पार्टी के मुख्य होने के नाते उनका जो इस समय प्रजा के प्रति जो दायित्व है, तो मैं एक व्यक्तिगत तौर पर उसका पूर्णतः समर्थन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो न्याय संगत भी है, तर्क संगत भी है और इस समय समर्पण करने के लिए जूही जी बैठी तो है। सूची जी, जूही जी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है रोल क्या एक बार फिर से कांग्रेस सपा साथ साथ होगी क्या? दो अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अकेले दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ तो समर्थन मिल रहा है। आमतौर पर ये देखने को नहीं मिला है हमें। आपका प्रश्न मुझसे है कंचन जी, मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर सभी के दिल में सम्मान, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके जीवन मूल्यों को मानती हैं और विकास का जो एक रास्ता रेलेवेंट हो सकता है, जिससे जिन लोगों को हमने समाज के हाशिए पर रखा था उनको कैसे आप उत्थान की ओर ले जाएं, ये आवश्यक है। संविधान की बात हम करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे संविधान लिखा, उन्होंने उस संविधान में विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ रखा। आज वही विचारधारा है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसका हनन हो रहा है, ना दलितों को अधिकार मिल रहा है। जी जी, एक देखिए ना, दलित वोट बैंक जो रहा है वो हमेशा से बीएसपी का रहा है, मायावती का रहा है, लेकिन 2014 में हमने देखिए जब वो मोदी वेव आई थी तो कैसे बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया था। एक भी सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली थी। 2019 में किसी तरह मिल गई थी गठबंधन के दम पर, लेकिन 2017 में भी वही हाल रहा था। क्या लगता है आपको, जो वोट बैंक खिसका है मायावती से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से, वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ आ पाएगा क्या 2022 में? कंचन जी, युवाओं की आकांक्षाएं नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जो उनको निःशुल्क एग्जाम देने के लिए सुविधा दी थी वो नहीं मिल पा रही है, विश्वविद्यालयों में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी युवाओं को साथ लेकर चलती है, समय बीत रहा है, नए मुद्दे हैं, नए लोग हैं और अधिकार की बात है। हम प्रतिबद्ध हैं, हमने पहले भी 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए बार बार पत्र लिखा, भारतीय जनता पार्टी इसको आगे ले गई। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों और अधिकारों को लेकर हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेगी और हर उम्र को हर वर्ग को कैसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? सूची दी, देखिए हर वर्ग की तो दिवाली नहीं मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पर हम सबने देखा है कि इस तरह मुस्लिमों और पिछड़ों के साथ रही है। अचानक से एक वर्ग ही बदल देना और दलित दिवाली की घोषणा करना, ये शब्द ही हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, मैं बहुत निष्पक्ष रूप से आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने कहा समर्थन मिल रहा है या क्या है, तो पॉलिटिक्स कोई सर्कस नहीं है और पॉलिटिशियंस कोई जॉम्बीज नहीं होते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं और समाज के विभिन्न तबकों में एक रूपता बनाए रखना हमारा दायित्व होता है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रवैया नजर आता है। सूची जी, करिएगा प्लीज। ये बात अलग है कि फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है जो समाज के विभेदीकरण की ही राजनीति कर रहे हैं और ध्रुवीकरण के माध्यम से समाज को जितना ज्यादा बांटा जा सकता है वो लोग इस समय पावर में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का समर्थन करना कोई अनैतिक है। और दलितों और अल्पसंख्यकों का जो उत्पीड़न हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर सबके लिए समान रूप से सम्मानित हैं।
तो इसलिए आप इसको करें कि ये वोट बैंक मायावती जी का है, ये वोट बैंक का है, तो मुझे लगता है कि आपका बायस्ड ओपिनियन है। और अगर इसको थोड़ा लिबरल तरीके से आप सोचेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं समाज सूची में जी, आपका कहना constitutionally- तो ये जायज है, क्योंकि कांग्रेस अभी किसी पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कह सकती है कि ये हमारा वोट बैंक है। दिखती ही नहीं है ना कांग्रेस देश में। अंबेडकर जयंती और दलित दिवाली को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, एक बार ये सुन लीजिए। जब देश और दुनिया ये देख रही है कि बाबा साहब के लागू किए हुए संवैधानिक मर्यादाओं पर खतरा है, इस देश की सरकारें लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ रही हैं, ऐसे में देश और दुनिया का ध्यान है कि कौन आखिर बोलेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो मुझे भरोसा है कि दलित समाज के लोग और वो सारे लोग जिनका लोकतंत्र में आस्था है, जिनका भारत के संविधान में आस्था है, जिनकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था है, वो सब लोग दीपावली मना करके अपनी आस्था प्रदर्शित करने का काम करेंगे। दलित दिवाली वो क्या मनाएंगे, बाबा साहेब को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किया है। बाबा साहेब के जन्म स्थान से लेकर उनके वो सारे कर्म स्थान, ऐसे 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डेवलप करके बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। जूही जी, सुना आपने, अब बीजेपी की तरफ से संजय जी बोल रहे थे कि क्या दलित दिवाली मनाएंगे आप लोग, हमारी पार्टी ने सिर्फ बाबा अंबेडकर के लिए सब कुछ किया है, बाकी सभी पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की है। कंचन जी, उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के दायरे में बांधना उनके साथ नाइंसाफी होगी। बहुत बड़े नेता थे, बहुत दूरदर्शी सोच थी उनकी। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया समकक्ष रहे। हर समाजवादी दिल से डॉक्टर अंबेडकर की सोच को, जो उन्होंने काम किए, संविधान जो उन्होंने एक रूप में दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। आप डॉक्टर अंबेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते थे तो आप संविधान की इज्जत करते, जो कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अंबेडकर की बहुत इज्जत की है। संविधान का कहाँ ऐसा कहाँ पर जिक्र किया गया है जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी का तो साफ तौर पर कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा रही है, कहीं ना कहीं दलित वोटों को लुभाने की ये कोशिश की जा रही है एसपी की तरफ से। संजय जी, ये तरीका उनका है कि समाज को विभाजित कर दो, जातियों में बांट दो। अंबेडकर को वो अब तक समझ नहीं पाए हैं। अंबेडकर जातिवादी नहीं थे, अंबेडकर दलितों के लिए इसलिए काम करते थे क्योंकि जरूरी था कि महिलाओं का, दलितों का, बैकवर्ड का उत्थान हो, तभी समाज को जो सामने की बात है वो हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी करती होगी, हम नहीं करते। मुद्दों की राजनीति करते हैं, अधिकारों की राजनीति करते हैं, सम्मान की राजनीति करते हैं, और मुद्दों पर ही दलित दीपावली मनाएंगे। चलिए ठीक है, ऐसा हमने दलित दिवाली देखेंगे 14 तारीख को। 15 तारीख पंचायत चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो पूरे जोर शोर से मनाई जाएगी, देखा जाएगा। सूची जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि क्या आप लोग दलित दिवाली मनाएगी समाजवादी पार्टी, सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, जो एक वक्त पर मायावती का था और आज भारतीय जनता पार्टी का है। तो धीरे धीरे करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लिया है, उससे वापस लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। आवाज मिल रही है सूची को मेरी? चलिए, अच्छा, संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं वो। चलिए, दीपक मिश्रा को मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज दीपक मिश्रा जी, क्या आपके तो बयानों से ऐसा लगता है कि आज भी आप समाजवादी पार्टी के ही साथ हैं, तो साथ मिल क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का विनाश तो उस दिन हुआ था जब अक्टूबर 2016 में ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ शिवपाल यादव। आज क्या बैठकर एक साथ आप लोग मंच में एक दूसरे की तारीफ करते हैं? देखिए, आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अरे हर विषय पर आप समाजवादी पार्टी का समर्थन देते हैं। नहीं, समर्थन का है, जहां वो समाजवाद का काम करेगी, जहां प्रगतिशील समाज की बात करेगी, जहां वो लोहिया अम्बेडकर की बात करेगी, तो समर्थन दिया जाएगा और सबको देना चाहिए, इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन बेहतर होता, अब आप ये ना कहिएगा कि हाँ पे नरोवा कुंजरोवा में कोई बात कही जा रही है,
बेहतर होता कि अंबेडकर की वैचारिकी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को कसने का दिन हम लोग 14 अप्रैल मना लेते। अंबेडकर स्टेट सोशलिज्म की बात करते थे। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी गुलामी के दौरान, और दुनिया जानती है कि इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी सोशल डेमोक्रेसी थी, यानी कि समाजवाद था, एक परिशील समाजवाद थे, वो द्योतक थे। लोहिया अम्बेडकर के सराकारों के आधार पर कसने की जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है तो वह तो कुछ ऐसा कर देती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं उसके पीछ पे आ जाता। बेहतर था कि दलित दिवाली, ब्राह्मण दिवाली, ठाकुर दिवाली, ऐसे शब्दों से थोड़ा सा विपक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि प्रतीकों की राजनीति में वो सिर्फ हस्त, वह एक स्वर में इतना बेहतर प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि प्रतीकों को भी स्वर्ग में बैठे बैठे अपने आप पर, अपनी वैचारिकी पर, अपने समस्त अवदान और योगदान पर भी शक होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, जब बिहार में राजनीति थी और कुछ नहीं था उनको मिला, तो दिनकर, जिन्होंने लोहिया महान है, एक ही वीर रहा सीना तान है लिखा है, उनकी एक पुस्तक की जयंती मना दी। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए कहीं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे लाने से समस्त विपक्ष को बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, क्या विपक्ष चाहे क्यों हम ही लोग नहीं एक क्यों ना साथ हो। हो जा रहा है? आपने गठबंधन करके देखा तो था सभी पार्टियों ने। देखिए, कभी सपा हमने ने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो फेल साबित हुआ। सपा और बीएसपा का 2019 में गठबंधन हुआ, वो फेल साबित हुआ। तो कहां विपक्ष एक साथ होने के बाद भी तो आपको वो वोट नहीं मिल पाते हैं जो अब मिलने देखिए, चाहिए। हमने तो बार बार आह्वान किया, मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे नेता शिवपाल सिंह जी ने हर मंच से कहा, और यहां तक कहा कि हमें अपनी, अगर किसी भी त्याग के लिए तैयार रहना पड़ा तो हम करेंगे। ये गैर भाजपावाद का नारा जरूरी है, और गैर भाजपावाद ही एकमात्र विकल्प है। वैसे ही जैसे 60 और 70 के दशक में गैर कांग्रेसवाद का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, इसे लोहिया और जयप्रकाश की जोड़ी ने पूरा किया। खैर, ये समय की बात है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये मुझे भी थोड़ा सा खला, अंबेडकर की जयंती मनाना चाहिए। हम लोग जब सपा में थे तो हम लोग ने परंपरा रखी थी, और मेरी ही पुस्तक का विमोचन, उसमें शायद भाई अखिलेश भी मौजूद थे, लोहिया अम्बेडकर समाजवाद हुआ था। पहली पुस्तक लोहिया अम्बेडकर पर लोहिया जी के कहने पर मधु लिमय जी ने लिखी थी, दूसरी मोहन सिंह जी ने लिखी, और तीसरी मैंने लिखी थी। तो हम सभी कहीं ना कहीं समाजवाद की विचारधारा के ही को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के सिपाही कहिए या सेनानी कहिए या जो कहिए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अंबेडकर की विचारों की कसौटी पर भाजपा कहां खड़ी है? क्या भाजपा संविधान की आत्मा का सम्मान कर रही है? आप देखिए, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि हम संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द ही हटाना चाहते हैं। वही भाजपा के दूसरे नेता कहते हैं कि हमारे संविधान में ही, भाजपा के संविधान में गांधीवादी समाजवाद रेखांकित है। तो भाजपा तो या तो झूठ बोलती है, और अगर सच भी बोलती है तो नरोवा कुंजरोवा की पद्धति में बोलती है, तो झूठ से ज्यादा भयावह होता है। जैसे कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो भाजपा का जो सच भी होता है वह झूठ से ज्यादा भयावह होता है। लेकिन भाजपा तो सूची विश्वास, भाजपा तो हर जगह नजर आ रही है। योगी कहाँ बंगाल में गए थे, वहां से वापस आ गए हैं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, कल बनारस जा रहे हैं। तो संविधान को भी लेकर, अंबेडकर साहब को भी लेकर भाजपा ने कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद क्या दलितों, क्या नहीं, देखिए बात इस वक्त दलित का है, बात पंचायत चुनाव का है, बात विधानसभा चुनाव का है। तो क्या हर वो स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो वोट बैंक खिसक चुका है उसको वापस पाया जाए? माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और सुनील बंसल पॉजिटिव निकले, क्या उन्होंने कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया? अभी 2 दिन पहले एनआई को जो बाइट दी, वैज्ञानिकों का जो अभिवादन किया, उसके बाद हालात पत्रकारिता आया। दूसरा, मैं लगातार आपके कॉन्वर्सेशंस को सुन रही हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज में हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य जन जागरण, जन जागरूकता और जन हित होता है। वो लोग जो हर घड़ी देश को तमाम टुकड़ों में बांट रहे हैं, जो विपक्ष का दमन कर रहे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बख्श नहीं रहे हैं, जो बात बात पर धारा 144 लगाते हैं, जो अपने महिमा मंडन के लिए जनता के पैसे को इवेंट मैनेजमेंट और फ्रॉड में बर्बाद करते हैं, जो अपने प्रमोशंस और अपनी ब्रांडिंग और अपने चुनाव प्रचार से बाहर ही नहीं आते, हम उन मूल विषयों से इतर हटकर पुनः विपक्ष पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये दुखद है मेरी दृष्टि से।
और अलग अलग पार्टी से होने के बाद भी जो मूल उद्देश्य है वो जनता ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से समर्थन है तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 41 दलों के गठबंधन से केंद्र में सरकार बनाए हैं, और वो लोग सरकार में हैं जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिंदगी के साथ सरकार बनाई, राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, और पूरे देश भर में सरकार बनाने के लिए जितने भी देश विरोधी संगठन हो सकते थे उन सबके साथ सरकार बनाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका परसेप्शन बायस। नहीं, बिल्कुल बायस नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि दलित दिवाली का शब्द ही पहली बार सुना है और अचानक से चुनाव से ठीक पहले दलितों की याद आ जाना, जैसे कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की याद आ जाती है, जैसे प्रियंका गांधी को प्रयागराज में जाकर मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाने की याद आती है। हर वर्ग को एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि तो कांग्रेस पार्टी भी अपनाने की कोशिश कर रही है। सूची विश्वास, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि क्यों अपना रही है पार्टी? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि क्यों अपनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? व्हाट इज दिस सॉफ्ट हिंदुत्व? हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल सॉफ्ट एजेंडा। हिंदुत्व इज व्हाट प्रियंका गांधी इज ट्राइंग टू डू मैडम। हिंदू धर्म दैट्स का व्हाट इज सॉफ्ट आधार हिंदुत्व। सहिष्णुता है। अगर सनातन की आड़ में कोई अपने राजनीतिक अभियान की रोटियां सेक रहा है तो वो निश्चय ही भारतवर्ष का सनातन धर्म नहीं है। एंड व्हाट इज दिस सॉफ्ट हिंदुत्व? आई एम आस्किंग अगेन। माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बड़े महिला विरोधी हैं, कितना trying to show madam, that is what is called soft हिंदुत्व। No, हम it तो is not. सबने I देखा absolutely है, reject. हम ये सबने political देखा है। perception है, ये राजनीतिक अभियान है, ये विपक्ष के उत्पीड़न का माध्यम है। चुनाव से पहले ही योगी तो कहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले आप लोगों को मंदिरों की याद आ जाती है। योगी जी कौन है? ठेका लिया है उन्होंने। प्रदेश के ना मठ मुख्यमंत्री चला पा रहे हैं ना वो। प्रदेश चला पा रहे हैं, ना बात करने प्रदेश की के तमीज है। मुख्यमंत्री हैं योगी अपने आदित्यनाथ। मुकदमे खुद सूची माफ करने विश्वास, से क्या वो धर्मराज युधिष्ठिर हो जाते हैं? योगी जी कौन है भाई? प्रदेश के संविधान की शपथ मुख्यमंत्री। ली है, क्या उसके मूल्यों का भी उन्होंने आदर किया है? कहीं भी नहीं। वो कहाँ पे कमलेश तिवारी में फिट रहे कि विवेक तिवारी में फिट रहे कि महिला अपराध से निपट पा रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग लगाए हैं, डिफेंस एक्सपो में पैसा बर्बाद किया, इन्वेस्टर समिट में पैसा बर्बाद किया, जो पूर्वांचल में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। कोरोना को लेकर जो यूपी में काम किया गया है उसकी WHO की तरफ से तारीफ की गई है। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी प्रदेश का टॉप राज्य आया है जिसने कोविड से संभलने की कोशिश की है। इतना सब कुछ तो किया है मुख्यमंत्री ने। आप विपक्ष के साथ तो रहती हैं, विपक्ष की भूमिका में रहती हैं, बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी रहती है, लेकिन कभी तो सत्ता पक्ष के बारे में कुछ बोल दिया करिए। सूची विश्वास, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ दलित दिवाली का समर्थन दे रही हैं, कभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी बोल दिया करिए। आप कह रही है कौन है योगी जी के संज्ञान में Who is योगी कर रही है आप? पेट्रोल डालकर किस आधार पर उनका प्रशंसा की जाए? इतनी भाषा खराब है, इतनी शब्दावली इतनी दूषित है। क्या धर्म कर्मकांड की बात करते हैं? प्रदेश को गुमराह करना, धर्म का दुरुपयोग करना, सहिष्णुता को नष्ट करना, सद्भाव का पतन करना, ये ना तो योगी जी को शोभा देता है और ना ये योग और हिंदुत्व की परिभाषा है। जो एग्जाम्पल्स वो सेट कर रहे हैं वो फॉसिज्म है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट हिंदुइज्म। जूही सिंह जी, क्या समझा जाए इसे? क्योंकि देखिए बार बार विपक्ष पे, और जो हमने चलाया था संजय गुप्ता का, उनका तो साफ तौर पर यही कहना था कि कौन सी संविधान की बात की जाए या दलितों की बात की जाए, उसके लिए उनकी पार्टी ने किया है, आपकी पार्टी ने नहीं किया, और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि पंचायत चुनाव करीब है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव करीब है, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी और इसी की जद्दोजहद लगी हुई है, तो एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश की जा रही है। कंचन जी, अगर हम सियासत में हैं तो सरकार बनाने की तो कोशिश हम करेंगे ही, लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। इन मुद्दों के तहत यदि हम विभिन्न वर्गों को जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उसकी भी कोशिश करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उसने डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान दिया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन मूल्यों को अपनाया, तो वो सोच सकते हैं। हमें उनसे कुछ टिप्पणी नहीं करनी, हम अपना काम करेंगे, हम दलित दीपावली मनाएंगे। आपने आज पूरा एक प्रोग्राम इस पे किया है, इसी से समझा जा सकता है कि कितनी आवश्यकता है कि सकारात्मक रूप से लोहिया के, अम्बेडकर के जीवन मूल्यों के ऊपर हम और हमारी नई पीढ़ी जाने, हम उस पर विचार विमर्श करें और हमने जो जी नई इसलिए पीढ़ी प्रोग्राम है, किया उसको जोड़ें। क्योंकि हम देव दिवाली सुने थे, छोटी दिवाली सुने थे, दलित दिवाली तो पहली दफा सुन रहे थे।
कंचन जी अब मिलकर बनाएंगे, क्योंकि मनाने की आवश्यकता भी है। ये एक पर्व है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के हर जीवन मूल्य पर विचार विमर्श होगा, हर समाजवादी समझेगा। हो सकता है हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती है इसका उनके विषय में, बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के ऐसे आयाम हैं जो जानना जरूरी है। नहीं, क्या एक बात बताइए ना जूही सिंह जी, क्या दलितों पर आपकी नजरें बनी हुई है? क्या दलित वोट बैंक पाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? कंचन जी, हमें हर वोट बैंक चाहिए। अगर सरकार बना रही है तो हर वर्ग को समाज से जोड़ना पड़ेगा। सूची जी, अच्छा, बीएसपी से सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है 14 तारीख को दलित दिवाली मनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश, देश विदेश में भी मनाएंगे। दलित वोट बैंक तो एक समय पर बीएसपी का था, वो अलग बात है कि अब भाजपा का हो गया है, लेकिन सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। नहीं, देखिए कंचन जी, अगर अखिलेश जी की तरफ से ये ट्वीट आता है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार कोरोना काल था, बाबा साहब की जयंती नहीं मना पाए, बाकी साहब काम होते रहे। बाबा साहब की जयंती दलित किस रूप में मनाता है, वो पिछले 20 साल का मैंने मेरे पास खुद डाटा है। अगर आपके पास पिक्चर ना हो तो मैं पिक्चर भेज दूं। पूरे देश के दलित 14 अप्रैल के दिन अपने घरों को सजाते हैं, लाइट जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। जिस तरीके से भी, चाहे वो अमीर है या गरीब है, जो भी उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों के प्रयोग करते हुए अपने घर में उसी तरह का माहौल क्रिएट करता है। और ये हम उम्मीद मान्यवर देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे थे कि अगर आपको बीजेपी का स्थापना दिवस बनाना हो तो कोरोना काल में भी आप बर्तन पिटवाएंगे, है ना, लोगों से बत्ती जलवाएंगे, लोगों से शोर मचवाएंगे। अगर आज बाबा साहब, अरे बाबा साहब को दलितों के थोड़ा ही है, बाबा साहब तो आपके भी है। बाबा साहब ने जितना काम दलितों के लिए किया है अच्छा है, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए कितना काम किया है इसको जाकर के देखो ना। बाबा साहब इस देश के पहले कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ अगर हिंदू कोड बिल को, जो इस देश की महिला, दलित महिला नहीं, इस देश की महिलाओं के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन ला देता, उस हिंदू कोड बिल को जब कांग्रेस ने नहीं माना तो बाबा साहब ने बाकायदा अपने पद से इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब को एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़े, पूरे देश के जो भी व्यक्ति है, जो इस देश के संविधान में विश्वास रखता है, इस देश की न्यायपालिका में विश्वास रखता है, उसको बाबा साहब की जयंती को दीपावली के रूप में मनाना चाहिए। सतीश प्रकाश, कितना दम है अखिलेश यादव के इस ट्वीट में, ये बताइए। एक साफ कहा जा रहा है उनके ट्वीट में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान, उसकी वजह से संविधान खतरे में है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि क्या ये लोग दलित दिवाली बनाएंगे, क्या दलितों के लिए ये करेंगे? सिर्फ एक तरह से एक स्टंट है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, 15 तारीख से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो रही है, तो कुछ दलित वोट भी मिल जाए, इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया दलित दिवाली को लेकर। अगर समाजवादी पार्टी का ये चुनावी स्टंट है तो हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस देश में दलितों के जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो न्याय व्यवस्था के माध्यम से हो या और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से हो। अभी आप मुझे बताइए, अभी 15 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, ये तो आप सब कह सकते हैं, लेकिन आरक्षण के कारणों पे इस देश में कब चर्चा होगी? अरे आरक्षण किसकी वजह से? जाति की वजह से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को या भारत सरकार को यह कहना चाहिए था कि अब वो समय आ गया है, अब बाबा साहब के सपनों का देश बनेगा, जाति टूटेगी। अगर जाति टूटेगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भाई, आरक्षण कारण किसकी वजह? जाति की वजह से। जाति को आप बना के रखना चाहते हैं, आरक्षण को आप खत्म करना चाहते हैं, तमाम दलितों के संवैधानिक अधिकारों को आप खत्म करना चाहते हैं, संविधान को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप कहीं ना कहीं ग्रिप में लेना चाहते हैं। आज तमाम देश का जो माहौल है, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन ये देश कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं एक तानाशाही व्यवस्था की तरफ जा रहा है। मैं कंचन जी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम राजनीतिक दलों, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, और अगर उनको लगता है कि इससे देश के दलित खुश हो जाए
तो इनको सबको अपने घरों को सजाना चाहिए। 14 अप्रैल का दिन है ना, इस देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। जूही सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दलित के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है क्या? कंचन जी, बिल्कुल हुआ है। अगर हम आरक्षण की बात कर लें तो पिछड़े दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई है। जो नई नियुक्तियां निकलती हैं, चाहे विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, वहां पर आप देखिए कि नई जॉब जो है वो आरक्षित श्रेणी में कम निकल रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को जो स्कॉलरशिप आ रही थी वो नहीं आई है। उनको निःशुल्क परीक्षा देने का अधिकार दिया गया था, वो अधिकार नहीं वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। साथ ही SC/ST एक्ट है, इस एक्ट के अंदर अट्रोसिटीज बढ़ी हैं, मुकदमे बढ़े हैं, साथ ही FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का उत्पीड़न है और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी कारण से दलितों के उत्थान के लिए पूरा खाका खींचा था और उसके आधार पर संविधान में कई अनुच्छेद जोड़े थे। आज उन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस समय इतनी व्यस्त है कि वो देख भी नहीं पा रही कि जमीन पे क्या हो रहा है। तो आवश्यक है कि शायद एक दिन हम उस महापुरुष के नाम कर रहे हैं, जिसमें हम सारी पार्टियां, हम कहना भी नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, लेकिन हम अपनी पार्टी को और जनता को जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या नहीं किया और वो क्या करना चाहते हैं। आरक्षण एक आवश्यक टूल है जिसके माध्यम से दलितों का उत्थान हो। जरूरी है कि जो दलित हमारे खेतों में काम कर रहे हैं उनको हम कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, हम कितना उनको आगे बढ़ने की मदद दे रहे हैं, सरकार उनकी स्कॉलरशिप का क्या कर रही है। ये सब एक मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श होगा और हम जनता के बीच जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं तो वो सोच सकता है। जी सतीश प्रकाश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि अंबेडकर की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाता है और हर कुछ संविधान के दायरे में ही होता है। सेक्युलरिज्म की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बार बार इसका गाना गाती रहती है। तो ऐसा क्या संविधान के खिलाफ किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है? क्या असंवैधानिक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा? देखिए कंचन जी, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों चीजों में अंतर है। बीजेपी बाबा साहब को मानने का दिखावा करती है लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानती, इस देश के संविधान को नहीं मानती। अगर बीजेपी का समरसता कानून है, वो समरसता बना करके रखना चाहती है, वो जातीय व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहती। और जब से 2014 से अगर 2020 तक मैं आपको बताऊंगा, तमाम जो दलितों के संवैधानिक अधिकार थे, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या किसी की भी रही हो, उनके ऊपर इतना अतिक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन दलित आज भी तो देश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2014 में तो बीएसपी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2012 से जो सोशल कैंपेनिंग की शुरुआत हुई थी, प्रशांत किशोर ने हर घर मोदी कैंपेन की जो शुरुआत की थी, उसका नतीजा 2014 में हम सबने देख लिया था। यही वजह थी कि बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया था लोकसभा चुनाव में। 2019 में गठबंधन किया, मिलीजुली कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन दलित तो नहीं है। आज एक समय हुआ करता था जब दलित वोट बैंक सिर्फ बसपा का था, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए कंचन जी, इसको मानिए कि जिस तरह का पोलराइजेशन, चाहे वो धार्मिक पोलराइजेशन हो या वो जातीय पोलराइजेशन हो, बीजेपी इस काम की महारत है। हम एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी धार्मिक व्यवस्था को हम पलटने की बात नहीं करेंगे। हम इस भारत के संविधान को मानते हैं जिसमें सभी धर्म और सभी जातियों के जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करने की बात करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप प्राइवेट के नाम पर तमाम जो नौकरियां आरक्षण से दलितों के घर में जा सकती थी उनको आप खत्म कर रहे हैं। तमाम संस्थान जो कहीं ना कहीं घाटे में नहीं है, तमाम सरकारी संस्थान जिनको प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर बीजेपी वास्तव में उसकी नीयत में खोट नहीं है ना, तो दलितों की एक बहुत पुरानी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि जहां जहां रिजर्वेशन है वही दलित है। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि रिजर्वेशन नहीं है तो 1 या 2% उनकी उपस्थिति देखी जाती है। अगर बीजेपी चाहती है
और उसका नजरिया अम्बेडकरवादी है, तो तमाम लोगों की, समाज का कोई भी वर्ग, उसकी सहभागिता सुनिश्चित करने का अधिकार ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। आपको लगता है कि अगड़े है ना, अगर अगड़ों की स्थिति खराब है तो आप अगड़ों के लिए आरक्षण लेकर के आते हैं, हमने आपका स्वागत किया, लेकिन आप तो नहीं चाहते ना। जूही सिंह जी, देखिए, एक तरफ तो ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ योगी जी का तो साफ तौर पर यह कहना होता है कि टोपी वाले गुंडे होते हैं। समाजवादी पार्टी की टोपी देखकर गुंडों की याद आ जाती है और हमने अब गुंडा मुक्त किया है। मुख्तार अंसारी का जिक्र भी वो बंगाल में कर रहे थे नाम लिए बना कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं कि पंजाब से ही सीधे सीधे गैंगस्टर माफिया को उठाकर यूपी की बांदा जेल में बंद कर दिया। योगी जी को लाल टोपी से डर लगता है और वो गुंडागर्दी का नहीं, क्रांतिकारण है। योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी कलम से अपने ऊपर से बहुत ही संगीन धाराओं के केस हटवाए हैं। कितने मुकदमे उन्होंने अपने खुद के कैबिनेट मंत्री, अपने खुद के सदस्यों के वापस लिए हैं, ये योगी जी बताएंगे। हमारे प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में कुछ समझते नहीं है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, कोर्ट को बार बार इंटरव्यू करना पड़ता है, कस्टोडियल डेथ्स बढ़ रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है। प्रचार प्रसार की सरकार मत करिए, जमीन पर आइए। मिशन शक्ति जाकर बंगाल में बात करते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड वहां जाकर बात करते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या एग्जिस्टेंस है उत्तर प्रदेश में, ये भी तो वो बताएं, महिलाओं को जवाब दें। लेकिन हम फिर भी युवाओं, महिलाओं, किसानों के मुद्दे को लेकर बाजार में सत्ता के लिए चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों पर ही जाएंगे। किसान के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है, किसान का आंदोलन चल रहा है। समय की कमी है जूही सिंह जी। किसान आंदोलन तो खैर तस्वीरों में अब नजर नहीं आ रहा है। गाजीपुर, टिकरी, सिंगू बॉर्डर पर किसानों की तादाद खत्म जितनी हो गई है। सूची विश्वास जी, आखिरी सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर दलित दिवाली मनाएगी? आवाज मिल रही है उनको? चलिए, आप सतीश प्रकाश जी, आखिरी सवाल आपसे। दलित दिवाली को लेकर सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी वर्सेस ऑल की स्थिति देखने को मिल रही है आज। देखिए कंचन जी, मेरे हिसाब से समाज का एक हजारों साल से एक विकर सेक्शन है। अगर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के उसके मन में, अगर कोई उसके मन में ऐसा उत्साह है, तो तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या कोई भी दल हो, बाबा साहब के जन्म दिवस को सबको मनाना चाहिए। और ये अगर दिवाली की बात आज आप कर रहे हैं, दलित, इस देश का दलित, उत्तर प्रदेश का दलित नहीं, पूरे देश का दलित, जो भी उसके पास उपलब्ध संसाधन है, वो तमाम उस संसाधनों का अपने घर को सजाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, जो भी उसके पास उपहार की व्यवस्था है वो आसपास के लोगों के बीच में जाता है। और ये अच्छी परंपरा है, ये एक स्वच्छ परंपरा है। अगर इस देश का जो गरीब दलित अगर वो पीछे रह गया है और दलित दीपावली मनाने से अगर वो खुशी उसको मिलती है, तो इस खुशी में हर किसी को शामिल होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, दलित दिवाली का जिक्र किया गया है। 15 तारीख को पंचायत चुनाव है, 14 तारीख को प्रदेश में, देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के कई कार्यकर्ता दलित दिवाली मनाएंगे। दलित मायावती का वोट बैंक कहा जाता था, दलितों ने ही एक बहुत बड़ा रोल रहा है मायावती को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से देखा जाए 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 से दलितों का पूरा समीकरण बदला है। 2014 की लोकसभा चुनाव की बात हो या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो, दलित आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का ये जो चौका है वो काम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।